स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वह सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्लास 8 की वर्कशीट करने जा रहे हैं, फर्स्ट वर्कशीट। एक्चुअली जो ये ज्योग्राफी है। ठीक है, ये भूगोल का चैप्टर है, आपके भूगोल का चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण वो चीज़ें होती है जो भी हमारे आसपास है ना, उसको पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण हमारे मुख्यतः दो घटकों में है विभाजित है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में वह चीज़ें आती है जो इंसान नहीं बना सकता। ठीक है, इंसान जल को नहीं बना सकता, मतलब समुद्र को बना सकता है? नहीं बना सकता। वायु, स्थल मंडल, सजीव, ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। पहाड़, नदियाँ, ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं जो मानव निर्मित मतलब जो मानव के द्वारा बनाए गए, जैसे कि पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, रेल, सड़कें, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण हैं। एक आते हैं मानव, क्योंकि मानव भी तो पर्यावरण का एक अंग है। मानव भी तो पर्यावरण का एक अंग है, तो मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो भी पर्यावरण का हिस्सा होती है। जैसे कि व्यक्ति, परिवार, मानव से मिलकर परिवार बनता है, फिर परिवार से मिलकर समुदाय बनता है। ठीक है, उनके धर्म होते हैं। ठीक है, उनके व्यवसाय होते हैं अलग अलग। कोई शिक्षक होता है, कोई वकील होता है, कोई और भी पुलिसमैन होता है, बहुत सारे काम होते हैं, राजनीतिक होते हैं। तो ये मानव में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव। ठीक है, मानव भी जो पर्यावरण का एक अंग है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपने घर तथा आसपास प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के तीन तीन उदाहरण दीजिए। सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या चीज़ें आती है जो मानव नहीं बना सकता, जो प्रकृति से दी हुई है, प्रकृति द्वारा प्रदान है। ठीक है, जिसमें आ सकते हैं हमारे पहाड़, आ सकते हैं। पहाड़ मानव ने तो नहीं बनाए। नदियाँ, नदियाँ। ठीक है, आकाश, आकाश आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पठार, मैदान, मृदा, भूमि, ये सारे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास देखना और उसको लिखना। ठीक है, अब हम देखते हैं मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण अभी बताया, जो मानव से जुड़ के क्रियाएं होती है। ठीक है, जो मानव भी एक अंग है, तो मानव एक अंग है पर्यावरण के, तो मानव जो क्रियाएं करता है वो भी पर्यावरण में ही आता है। जैसे कि परिवार, परिवार, समुदाय, समुदाय, आप देश कह सकते हो, कोई भी देश, किसी भी देश का नाम। ठीक है, तो वो सारे आते हैं मानव पर्यावरण में। अब देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में वो चीज़ें आती है जो मानव ने बनाई है स्वयं। ठीक है, सड़कें, 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 और आप वाहन भी कह सकते हैं, रेल भी कह सकते हैं, ये भी मानव में ही आते हैं। सड़कें, इमारत, इमारत। ठीक है, सड़कें, इमारत, और भी बहुत सारी चीज़ें वह मानव निर्मित में आ सकती है। ठीक है, रेल कह सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण में, ये सारे पर्यावरण का अंग है। ये सब चीज़ें जो है पर्यावरण के अंग है, किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थल मंडल। ठीक है, ये जो बताया गया है, हम अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ पे कृषि हो सकती है। ठीक है, बस्तियाँ बसाई जा सकती है। जैसे कि भूमि होती है ना, भूमि जहाँ पे हम मकान बनाते हैं, जो मिट्टी होती है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे उग सकते हैं, ये सारा हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, जल मंडल। जल मंडल आपको पता है होगा, जलीय, जहाँ जलीय जीव निवास करते हैं, जहाँ पानी होता है, समुद्र, ये सारे महासागर, झीलें आदि जलाशय से मिलकर यह हमारा जलमंडल होता है। ठीक है, स्थल मंडल मतलब जमीन, जल मंडल मतलब जल, जैसे समुद्र, नदियाँ। ठीक है, स्थल मंडल में पठार भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जैसे कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के चारों ओर एक परत है वायु की। ठीक है, अगर पृथ्वी से हम ऊपर को जाते हैं तो एक वायु की परत है, जिससे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो
अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्रह हैं, उधर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का होना ज़रूरी है, जो कि वायुमंडल को पृथ्वी से बांधे रखता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं, एक आता है जैवमंडल, ठीक है। जैवमंडल, जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल अब देखते हैं, हम जैवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैवमंडल क्या होता है? तो जैवमंडल जैसे कि ये मान लो हमारा स्थलमंडल है, स्थलमंडल, ये हमारा जलमंडल है, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, और ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो जो इसके बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा जैवमंडल कहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मानव को, जो भी जीव है वो इसी एरिया पे निवास करते हैं, क्योंकि जीव को स्थल की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, वायु की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो प्लेस कहलाता है हमारा जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं, हम इसके मिलान करते हैं, जो भी है आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसका मिलान करते हैं। जैवमंडल, जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करती है, ठीक है, यही होता है। तीसरा होता है वायुमंडल, क्या होता है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है, ठीक है। जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र होता है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, ठीक है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र होता है। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब आपको जो भी चीज़ें सारी समझ आ रही होगी। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या आपको कुछ सजेशन देने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।